नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं भोजपुरी अपडेट बक्सर। दोस्तों, आज जो इंसान हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका आज इंटरव्यू लेने वाले हैं, कोई पहचान के मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं सरगम आकाश, जो कि आदि शक्ति फिल्म्स के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आज उनसे खास बातचीत होगी, तो चलिए उनको जोड़ते हैं। नमस्कार, भोजपुरी अपडेट बक्सर में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बताइए कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप अपना बताइए कि आप कैसे हैं? बढ़िया है, सबकी कृपा है। आज खास बातचीत में आपसे पहला सवाल हम ये करना चाहते हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं, आपका इतना गाना बजता है मार्केट में, इसका राज क्या है? और आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना दिन से बज रहे हैं, सबसे पहला आपका कौन सा गाना बजा था और कब से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं सबको नमस्कार है, प्रणाम है। और बात ये है कि राज हम नहीं करते हैं, वो सब राज हमारे भाई भैया लोग हैं, सब वो लोग करते हैं जनता के दिलों पे। हम लोग तो बस उनके क्या बोलते हैं, वो उनके साथ चलने वाले हैं, नहीं समझे? कोई भी सुपरस्टार को सुपरस्टार बनाने में एक म्यूजिक डायरेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि म्यूजिक अच्छा नहीं बनेगा तो गाना नहीं बजेगा। तो सबसे बड़ा रोल म्यूजिक डायरेक्टर का होता है। हाँ, वो है, पर फिर भी वो जब बड़े लोग हैं तो बड़े लोग का बड़ी बात होती है। और मैं किसी को बना नहीं सकता हूँ, ना बिगाड़ सकता हूँ। सब लोगों की मेहनत पे होती है। जैसे कि मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना, जैसे कि जितने गुड़ डलवा उतने मीठा लागी ना, वाला एगो बात होला ना। वही बात है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का मकसद क्या था? देखिए, एक कलाकार का कोई मकसद नहीं होता है। कलाकार का कोई मकसद नहीं होता है। वो जितना आर्टिस्ट है ना, हम लोग आर्टिस्ट है, तो जितना आर्ट मिलेगा उतना ही करते जाएंगे। कहा जाता है कि आप एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। तो पहले आप सिंगर थे या म्यूजिक डायरेक्टर थे? पहले सिंगर ही थे, अभी भी सिंगर है, ऐसा बात नहीं है। मगर आपको पहचान मिली म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे। जी जी जी। तो अभी तक कौन कौन से सुपरस्टार आपका गाना गा चुके हैं? कौन कौन से सुपरस्टार अभी तक गाना आपका गा चुके हैं? कौन कौन से सुपरस्टार आपके गाने गा चुके हैं? सारे सुपरस्टार, खेसारी भैया हैं, प्रमोद भैया हैं, कल्लू भैया हैं, पवन भैया हैं। ऐसे तो आपका सारा गाना वायरल होता है, सबसे अधिक व्यूज कौन सा गाना पे मिला है? व्यूज सबसे अधिक भतीजवा के मई जिंदाबाद। अभी तक कौन कौन सा ऐसा गाना है जो 100 मिलियन प्लस व्यूज? हमारे मैक्सिमम गाने हैं 100 मिलियन पास है। लखनऊ है, भतीजवा के मई जिंदाबाद है जी। तोरा दोबारा बात फिर डीजे कल्लू भैया का है। बहुत सारा गाना है। तो अपने शायद आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अपने मुंह से कुछ गाना सुना देते, अपना वायरल सॉन्ग। देखिए, साउंड में हम लोग बनाए थे पिछले साल कल भैया का। ये गाना था, चूड़ी हरिया काले रे सावरा का, अभी के नाचो चमचो बोल बोल जी। क्या बात है, अच्छा सा प्यार मिला था। और फिर से हम लोग सावन का बहुत ही बढ़िया
एक गाना था अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ, दुर्गा पूजा का था पिछले साल का, जो कि काफी वायरल भी हुआ था। डर डर भय न कौन झमेला हो खेला। हाँ हाँ, वो गाना था। उसको थोड़ा सा आप उस गाना में अपना आवाज भी दिए थे, तो उसको थोड़ा सा गा के सुना देते तो मजा आए। क्योंकि याद नहीं आ रहा है वो गाना मेरे को, तो मतलब जो उसको अच्छा। याद नहीं आ रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आदि शक्ति फिल्म्स के लिए ही आप म्यूजिक बनाते हैं, तो आदि शक्ति जी फिल्म से आप जी, कैसे जुड़े? आदि शक्ति फिल्म्स में सबसे पहले हम 2018 से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और आदि शक्ति फिल्म्स एक अच्छी कंपनी है। फिर अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, सारे जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। हाँ। तो यहाँ पे काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक घर जैसी फीलिंग भी आती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सारे अच्छा। बक्सर के आदि हैं, हम भी शक्ति, बक्सर के हैं। अच्छा अच्छा, हम्म, आदि शक्ति फिल्म्स से इतने बड़े बड़े सुपरस्टार गाते हैं, तो आपको सबसे जी ज्यादा किस कलाकार से ज्यादा प्यार मिलता है? देखिए, हमारे लिए सारे स्टार्स एक बराबर हैं, जितने भी हमारे बड़े भैया हैं सब एक बराबर। मान लीजिए हमारे पास 5 उंगली है, 5 उंगली में से एक भी उंगली काटेंगे तो दर्द मेरे को ही होगा। जी। तो मैं पांचों उंगली से उतना ही प्यार करूंगा। हम्म। तो आने वाले प्रोजेक्ट में से कौन कौन सा है अभी? अभी सबका प्रोजेक्ट आ रहा है सावन में, किशन भैया का, कल्लू भैया का, प्रमोद भैया का, गुंजन भैया का, अच्छा बस अच्छा। जितने भी सुपरस्टार हैं सबका है। किन किन सुपरस्टार का अभी रिकॉर्डिंग हो चुका है? किशन भैया का हो गया है, कल्लू भैया का हो गया है। अच्छा अच्छा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन बवाल होता है कि अश्लील गाना गाती है। अधिकतर खेसारी लाल यादव पर इल्जाम लगता है कि वो अश्लील गाना गाती है। तो ये अश्लीलता पर आप क्या करना चाहते हैं? आपका क्या राय है? देखिए, कोई गाना अश्लील नहीं होता, पहली बात ये है। कोई, और बात है जो है अश्लील, तो हमारी जो पब्लिक है, हमारी पब्लिक से ही हमारी पेट चलती है। तो पब्लिक जो चाहेगी वही काम हम करेंगे, और अश्लील नहीं गाते हम लोग, कभी अश्लील नहीं गाते। कोई कलाकार नहीं चाहता कि अश्लील गाए, खासकर हम लोग अश्लील गाते ही नहीं है। जाते जाते आप भोजपुरी के अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को क्या कहेंगे, दर्शक हमारे भगवान हैं, पब्लिक हमारी जनता जितनी भी है सब भगवान है हमारे लिए, और ऐसे ही प्यार करते रहे हमें हमेशा, यही कहेंगे। आप भोजपुरी अपडेट बक्सर के लिए इतना वक्त निकाले, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और इतना आप वक्त दिए इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप भी बक्सर के हो, मैं भी बक्सर का हूँ। हाँ कहने वाली बात है। थैंक यू क्या बोलना है इसमें? बस ऐसे ही आप लोग चैनल पे आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, और चैनल पर